भाई निर्भीक जी और यहाँ उपस्थित राजद के सभी कार्यकर्ता के युवा साथी आप सभी का मेरी ओर से अभिनंदन। और आप लोग इस गर्मी में अपना समय निकाल करके आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े प्रशिक्षण है और मैं जो बात आपको बताने वाली हूँ सिर्फ अपने बिंदु पे बोलूँगी, वो सुनेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। मैं चुनावी प्रबंधन पे बोलने के लिए आई हूँ। आप जानते हैं कि हर 5 साल में चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। और चुनाव अगर हमें जीतना है तो हमें देखना है कि कुछ टेक्निकल बातें हम लोग बहुत अच्छी तरह से फॉलो की है कि एक तो इलेक्शन एजेंट होते हैं, हर कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट होते हैं जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पोलिंग स्टेशन होता है जहां वोट गिराए जाते हैं, वहां पे बूथ एजेंट होते हैं, रिलीवर होते हैं जो बूथ के अंदर होते हैं, और बूथ के बाहर बैठे बूथ एजेंट उस पर वोट गिराएंगे। उसके बाद चेक किया जाता है कि जितना वोट गिरा मशीन में उतना ही कंट्रोल यूनिट में आंकड़े दिख रहे हैं कि नहीं, और उतना ही वीवीपैट में पर्ची गिरी है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कंट्रोल मशीन में कुछ आए और वीवीपैट में कुछ आए। इस केस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही बूथ एजेंट के पास 2 सिक्के भी होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई और व्यक्ति किसी और के नाम पे अपना वोट गिरा रहे हैं तो ईसीआई के जो वहाँ अधिकृत ईसीआई के जो अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए बूथ एजेंट जो हो उनकी बहुत अहम भूमिका है। बहुत हद तक बूथ कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपके सभी वोट गिरे किया गया है, उतना ही कंट्रोल यूनिट में वोट गिरे हैं कि नहीं, और उतने ही पेपर्स वीवीपैट मशीन में निकला है कि नहीं। अगर काउंटिंग कंट्रोल यूनिट में 700 वोट गिरे हैं और वीवीपैट में 500 पर्चे हैं तो 500 पर्चे की मान्यता होगी कंट्रोल यूनिट को। जो अगर 700 है तो वो एक्स्ट्रा नहीं गिना जाएगा। अगर वीवीपैट में पर्चे कट गए हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा।